हम इस क्लास में सीखेंगे एमएस वर्ड को कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं तथा एमएस वर्ड के विंडो के बारे में समझेंगे। तो एमएस वर्ड को समझने के लिए चलिए हम आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने के बाद आपको किसी भी कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। विंडो प्लस आर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? रन का डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको विन वर्ड टाइप करना है, WINWORD। विन वर्ड टाइप करके आप ओके या कीबोर्ड में इंटर बटन पे क्लिक करके एमएस ऑफिस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एमएस वर्ड का विंडो ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इस विंडो के बारे में एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक ऑप्शन को समझेंगे। तो एमएस वर्ड में सबसे टॉप में जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम क्या कहते हैं? एमएस वर्ड का टाइटल बार कहते हैं। अगर आप इसे किसी नाम से सेव कर देते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 न लिख करके यहाँ पे वह नाम सेव करेगा, यानी टाइटल बार को हम फाइल का यानी टाइटल बार उसे कहते हैं जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। यानी कि हम चलते हैं एमएस ऑफिस बटन में और एमएस ऑफिस बटन में आकर के इस फाइल को सेव करा देते हैं किसी नाम से, तो हम इसे आर नाम से सेव करा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर शो कर रहा है, यानी कि अगर आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपके टाइटल बार में डॉक्यूमेंट लिखेगा। अगर किसी नाम से सेव करा देते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा, उसे ही हम कहते हैं टाइटल बार। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। ये जो ऑप्शन है इसे क्या कहते हैं? इस ऑप्शन को समझने के लिए और इसका नाम जानने के लिए माउस के कर्सर को इसके ड्रॉप डाउन बटन पे ले जाएंगे तो आपके सामने शो कर रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यूज हम इसलिए करते हैं कि एमएस वर्ड में किसी भी काम को जल्दी करने के लिए कुछ टूल्स इसमें दिए हुए हैं, या अदर किसी भी टूल्स को हम इसमें ऐड करा करके जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में जल्दी जल्दी वर्क कर सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे? तो हम ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, वो यहाँ पे वही ऑप्शन दिख रहा है जो यहाँ पे चेक है, यानी सेव। इसे क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो गया, अंडो ये भी अनचेक हो गया, ये भी गायब हो गया। तो हम यहाँ से फिर अगर किसी ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपके इस लिस्ट में कुछ ही ऑप्शन दिया हुआ है और अगर आप किसी और ऑप्शन को, जैसे इंसर्ट में आते हैं और सेव को आप बार बार सेव खींचने की ज़रूरत होती है या पिक्चर लेने की ज़रूरत होती है, तो बार बार आपको इंसर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा देंगे तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ऐड कराएंगे? किसी भी टूल्स को ऐड कराने के लिए उस टूल पे जा करके माउस का राइट बटन क्लिक करें और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऐड हो गया तो आप जल्दी से इसे ऑप्शन का यूज करके आप जल्दी से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब अगर आपको इसको रिमूव करना है तो इसी ऑप्शन पे आकर के माउस का राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसे ही कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ पे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे कहते क्या है? तो इसे टैब या मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब या मेनू। इसलिए इसे टैब बार या मेनू बार कहते हैं। और जो नीचे वाली इसकी पट्टी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। यानी कि किसी भी मेनू का ऑप्शन, यानी कि किसी भी टैब या मेनू पर क्लिक करने पर जो उसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेनू बार या टैब बार कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रिबन के जैसा एकदम स्ट्रेट है उसे हम क्या कहते हैं?
रिबन कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस बटन। यहाँ इसे फाइल मेनू भी कह सकते हैं, इसे एमएस ऑफिस बटन भी कहते हैं, इसे फाइल मेनू भी कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन सभी ऑप्शन को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझेंगे हम इस वीडियो में, सिर्फ इस विंडो के बारे में समझेंगे। तो आपको अभी समझ में आया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है और इसमें कैसे हम किसी ऑप्शन को ऐड करा सकते हैं और कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लेके आना है, अभी ये कहाँ है, रिबन के ऊपर है, अगर इसे रिबन के नीचे लाना है तो आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और शो बेलो द रिबन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिबन के नीचे आ गया। अगर आपको फिर से ऊपर करना है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे और शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर आपको इसे हाइड करना है तो मिनिमाइज द रिबन करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमाइज द रिबन, सॉरी। अगर आप अपने इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने के लिए आप यहाँ पे आकर के, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में आकर के मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे तो रिबन हाइड हो चुका है। और फिर से इसे शो कराने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और मिनिमाइज द रिबन को अनचेक कर देंगे तो ये रिबन अनहाइड हो गया। और माउस से भी इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अपने माउस के कर्सर पॉइंट को किसी भी मेनू पर लेकर जाएंगे और माउस का डबल क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा और पुनः डबल क्लिक कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा। यानी आप इसे अपने माउस के पॉइंटर से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब आगे समझेंगे। अभी समझ में आ गया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है। अब समझेंगे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। इसका क्या नाम है, क्लोज बटन। इसका क्या नाम है, रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन। इसका क्या नाम है, मिनिमाइज बटन। तो हम सबसे पहले मिनिमाइज इसे करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम मिनिमाइज करते हैं तो वो कंप्यूटर के टास्क बार पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, टास्क बार वाले पट्टी को। जो नीचे वाले पट्टी होता है डिस्प्ले के नीचे वाले पट्टी को हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, ठीक है। हम अपने टास्क बार को कंप्यूटर के राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप में, डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इस पीसी में ये नीचे है तो चलिए हम इस अगर किसी और विंडो में वर्क करना है तो हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। और फिर इसे क्लोज करके अगर फिर से इसमें वर्क करना है तो हम इस पर क्लिक करके इसमें वर्क कर सकते हैं। यानी कि हम इसे मिनिमाइज करके फिर दोबारा से वहीं से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज अभी यहाँ पे रीस्टोर डाउन लिख रहा है क्योंकि ये पहले से मैक्सिमाइज करा हुआ है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर डाउन हो गया। क्या हो गया, रीस्टोर डाउन, यानी कि छोटा हो गया। अब इसको हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट से पकड़ के, लेफ्ट से पकड़ के, अप से पकड़ के बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर अब इस पे ले जाएंगे कर्सर को तो यहाँ पे क्या लिखेगा, मैक्सिमाइज। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन का हो गया। यानी कि जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे आपके स्क्रीन के फुल स्क्रीन पे हो जाएगा और जैसे ही इस पे दोबारा क्लिक करेंगे फिर उसी छोटा वाला रूप में हो जाएगा। तो चलिए हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब क्लोज बटन क्या होता है, जैसे ही हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे हमारा MS वर्ड क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो ये लास्ट में बताएंगे। अभी आते हैं हम लोग अब आगे वाले ऑप्शन को। ये रिबन पे सारे टूल्स रहते हैं मेनू के, और इसे क्या कहते हैं, इसे रूलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूलर। यानी कि इंच में, सेंटीमीटर में अगर डॉक्यूमेंट में कहीं एडिटिंग करना है तो आप रूलर का उपयोग कर सकते हैं।
रूलर को हाइड और अनहाइड कैसे कराते हैं? तो रूलर को हाइड और अनहाइड कराने के लिए आपको व्यू मेनू की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? व्यू मेनू की जानकारी होनी चाहिए। तो व्यू मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे रूलर चेक है, इसको अनचेक कर देंगे तो रूलर गायब हो गया, और पुनः चेक कर देंगे तो ये रूलर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसे रूलर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब हम समझेंगे इसे क्या कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसे, ये जो है ये इस विंडो में नहीं है, ये स्क्रीन कैप्चर का एक्सटेंशन है। अब इसे क्या कहते हैं? हमारा पेज जो है, चलिए ये जो पेज दिख रहा है, इस पेज को हम क्या कहते हैं? इस पेज को क्या कहते हैं? वर्क एरिया। जो ये पेज दिख रहा है, इस पेज को क्या कहते हैं? वर्क एरिया। इसी पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं। समझ में आया? कुछ भी लिखना हो तो इसी पे हम एडिट करते हैं। क्लियर? अब समझेंगे इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जब हमारा पेज बड़ा है, अगर हमको नीचे जा करके यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, यानी कि इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं? पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो कि नीचे में होता है, अभी दिख नहीं रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कब दिखेगा? जब आपका पेज बड़ा होगा। तो चलिए हम इसको जूम इन कर लेते हैं। तो ये जूम हो गया। जैसे ही जूम हुआ तो हमारा पेज बहुत बड़ा हो गया है, पूरा कंटेंट हमारा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए नीचे में क्या आ गया? अब नीचे में क्या आ गया है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? राइट से लेफ्ट करके हम अपने पेज को राइट से लेफ्ट देख सकते हैं, और वर्टिकल स्क्रॉल बार से ऊपर से नीचे अपने पेज को देख सकते हैं। अब आते हैं नीचे। अब इस थोड़ा जूम स्लाइडर को, इस जूम वाले ऑप्शन को समझ लेंगे। तो हमारा पेज बाय डिफॉल्ट कितना रहना चाहिए? जूम 100%। कितना रहना चाहिए? 100%। अगर इसको आप जूम आउट कर देते हैं तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, सबसे कम 10% और सबसे ज़्यादा 500%। सब में सेटिंग्स अलग अलग। इसका बाय डिफॉल्ट हमें कितना रखना है? 100% रखना है, जो कि विंडो का बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, तो 100% हमको रख करके इस पे वर्क करना है। अगर फिर भी आपको जूम करना है तो यहाँ से जूम इन करके आप इसे एडिटिंग करने के बाद फिर 100% पे इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जूम आउट करते हैं और यहाँ से जूम इन करते हैं, तथा इस जूम स्लाइडर से भी जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है प्रिंट लेआउट। अभी ये हमारा वर्क एरिया जो है, हमारा जो पेज है प्रिंट लेआउट में है, और इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब इसे फिर यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर इस पे वेब स्क्रीन में हो जाएगा। वेब पे क्लिक करेंगे तो ये वेब स्क्रीन में हो जाएगा। फिर यहाँ से तो अलग अलग ये पेज का लेआउट है। ठीक है, तो आपको किस में रखना है? प्रिंट लेआउट में। किस में रखना है? प्रिंट लेआउट में। अब नीचे पे ये कहाँ पे दिखा रहा है? जो भी ये दिखा रहा है ये स्टेटस बार पे दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? स्टेटस बार पे। यानी कि जो विंडो के नीचे वाला पट्टी होता है उसे क्या कहते हैं?